दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है गोपाल शाह और आप देख रहे हैं ग्राउंड सर्वे न्यूज। दोस्तों खबर काफी दिलचस्प है, जिसमें देखेंगे कि सरकारी नौकरशाह के काम करने का तरीका कैसा है और कैसे सरकारी संपत्ति को बेतहाशा लूटा जा रहा है, और जानेंगे इसमें आशीर्वाद किसका है और इन सब से मिलने वाली रेवड़ियां किन के हलक तक पहुंच रही है। अंत तक बने रहे ताकि आपको इस बात का अंदाजा हो जाए कि जनता जनार्दन इस प्रजातंत्र में नौकरशाह और समाज के सरमाएदार के गुलाम बनकर कैसे रह गए। दोस्तों आज हम आपको कोकन के सैर पर लिए चलते हैं। वैसे तो कोकन काफी समृद्ध क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ कंक्रीट के जंगल नहीं, कुदरत का खूबसूरत नजारा है, जिसे हम प्राकृतिक कहते हैं, नेचर कहते हैं। और आपको पता है, नेचर अपनी खूबसूरती बढ़ाने के लिए किसी माली को नियुक्त नहीं करते, वह अनगढ़ है जिसे कोई नहीं गढ़ता। पर नेचर अपना काम बड़ी खामोशी से करते रहते हैं, जिसकी वजह से उसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। यही वजह है जिन्हें नेचर से प्यार है, या यूं कहें जिसे कुदरत की कलाकृति देखने और समझने की दृष्टि मिल गई, वह जरूर ऐसे जगह जाने को बेताब रहते हैं। मुझे लगता है मानो कुदरत ने कोकन को अपनी निगरानी में निर्माण करवाए हैं, जिसकी वजह से कोकन एक समृद्ध और खूबसूरत क्षेत्र बन गया है, जहां ऊंचे नीचे हरे भरे पहाड़, समुद्र किनारा और प्रदूषण मुक्त हवाएं मानो इंसान को एक नई जिंदगी दे रही हो और यह बताने का प्रयास कर रहे हो कि हम तुम्हारी सुरक्षा, तुम्हारे स्वास्थ्य, तुम्हारे जीवन को रोग मुक्त करने के लिए सदैव तत्पर है और तैनात है। और तुम्हारे द्वारा फैलाया गया जहर हम पीकर भी तुम्हें शुद्ध हवा दे रहे हैं। पर दोस्तों नेचर, या यूं कहें पर्यावरण की किसे पड़ी है, और आप तो देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि क्लाइमेट में कितना बदलाव आ गया है। जानते हैं ये जो वातावरण में तब्दीलियां आ गई है, उसके जिम्मेदार कौन है? शायद आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि कौन हो सकता है। आप भी जानते हैं, पर आपने आंखें मूंद ली है। आप भी जानते हैं, पर शायद आपने भी आंखें मूंद ली है, यह सोच कि मेरा क्या जाता है। तो दोस्तों यह साफ कर दूं, आप और हम और हमारा समाज जो गलत देखकर भी खामोश है। दोस्तों आपको बता दें कि समाज की खामोशियों का आवाज पत्रकार होता है, जो उनकी आवाज समाज के सरमाएदार तक पहुंचाते हैं। पर अगर उस आवाज को भी अगर अनसुनी कर दी जा रही हो तो उसे क्या कहेंगे। अब आपको लग रहा होगा कि ऐसा क्या हो गया, तो आपको बता दूं कि कोकन को कैसे बदहाली के कगार पर पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है और कैसे जनता की आवाज को दरकिनार किया जा रहा है। और इस गलत का विरोध नहीं हुआ तो एक समय वह भी आएगा कि हमारा समृद्ध कोकन की खूबसूरती को पूरी तरह ग्रहण लग जाएगा। पर हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। भारत में चंद लोग ऐसे हैं जिनके लालच के आगे इंसानी जान की कोई कीमत नहीं, और उनकी मूर्खता भी देखिए। वह यह सोचते हैं कि नेचर का विनाश करके वो अपनी जिंदगी को स्वर्ग में तब्दील कर देंगे। दोस्तों कोकन का यह केमिकल प्लांट, जिसे रत्नागिरी में स्थापित कर दिया गया है, जिसके विषय में ज्यादा जानने की ख्वाहिश हो तो उसके फायदे और नुकसान के विषय में गूगल से ज्ञान ले लीजिए। वहीं कोकन के रत्नागिरी से लेकर मुरुड तक पत्थर माफिया, मिट्टी माफिया बेतहाशा पहाड़ खोदने में जुटे हुए हैं, और पहाड़ काट कर मिट्टी निकाल कर लाखों नहीं करोड़ों के वारे न्यारे कर रहे हैं। और इस चोरी को रोकने के लिए, अवैध काम पर अंकुश लगाने के लिए सरकारी कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है। पर हैरत तो तब होती है कि वह देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। उनकी आंखें खोलने के लिए समाज का आईना जिसे कहा जाता है, वह है पत्रकार। वह अखबारों के पन्ने रंग रंग कर हकीकत बताने का प्रयास कर रहे हैं, पर तहसीलदार और कलेक्टर मौन है। हमने जब गहराई से इस विषय पर देखने और समझने का प्रयास किए तो दो बातें नजर आई। हम सिर्फ कयास लगा रहे हैं, आरोप नहीं, कि अवैध धंधे के लिए या तो नजराना दिया जा रहा होगा, या फिर ऊपर जो समाज के सरमाएदार बैठे हैं, नेता और विधायक, उन्होंने कह रखा होगा कि यह मिट्टी पत्थर माफिया मेरे आदमी है, इन पर हाथ न डाले। सोचने वाली बात यह है कि अगर ऐसा नहीं तो क्या वजह है कि कोकन में जहरीली रसायन प्लांट लग गया, जिसका विरोध का शुरुआत सरकार की गद्दी नहीं ला सकी। वहीं कोकन को उजाड़ने का काम अवैध तौर से
पहाड़ और मिट्टी खोद कर बेचने वाले लोग कर रहे हैं, पर अखबारों की सुर्खियां बनने के बाद भी कितने माफियाओं पर कार्रवाई हुई, कैसे इनके हौसले बुलंद हैं। इसका मतलब यह नहीं निकलता कि नेचर की बर्बादी में नौकरशाह और हमारे समाज के सरमाएदार नेता सभी शामिल हैं। क्या पर्यावरण से खिलवाड़ करने वालों को इस बात की इजाजत दे देनी चाहिए कि तहस नहस करके छोड़ दो पर्यावरण को? अब भी नहीं जागे तो इसका खामियाजा इंसानों को ही भोगना पड़ेगा। तब हमारे पास पछताने के सिवा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारे अपने और हम सब इन लालच के भेंट चढ़ चुके होंगे, जो अपनी जिंदगी, अपना घर, पर्यावरण लूट कर भरने पर तुले हुए हैं। वह सोच रहे हैं कि पर्यावरण का विनाश करके वह बच जाएंगे, तो वह भी आंख खोल ले, वह भी नहीं बचेंगे, क्योंकि जंगल की आग किसी भी चीज को नहीं छोड़ती। जाते जाते अवैध कारोबारियों की गतिविधि और अखबार के कतरन जिसे रद्दी समझकर फेंक दिया गया है, उसे देख ले। वहीं तहसीलदार और कलेक्टर भी जाग जाए, जिन्हें जगाने का बेहद प्रयास किया गया है। जनता जनार्दन को विवश न करे कि वह अपनी सीमा तोड़कर उन्हें जगाने पर मजबूर हो जाए। जनाब, जनता जब अपने आप पर आती है तो अच्छे को भागने की जगह नहीं मिलती। यह धमकी नहीं, सुझाव है। जनता के धैर्य का इम्तिहान न ले। यह कोकन की जनता कह रही है, हम सिर्फ संदेशवाहक हैं, हम पत्रकार हैं, और यही गाथा तमाम अखबारों में चीख चीख कर लिखी गई है और कह रहे हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। तो गोपाल साहब को दीजिए इजाजत। जल्द हम इसी तरह जमीन हकीकत लेकर रूबरू होंगे।